10/100 को मतलब सिंपलीफाई कर बस में से एक आया वो मंगलवार के दिन टॉप मार देगा। अनिकेत कुमार जो अरे भैया मोटा कैसे आ गया? अरे ओ सर भी सुन रहे तो बाहर में तो मैथ्स की ना चलो सर 5 मार्क्स के 2 पार्ट 3.5 होना। हाँ इसमें 3.5 होना क्या 5 के 2 है, ये गलत 3.5 क्यों ये 2.5 होता है। चलो now we have seen that सर कौन सा क्वेश्चन quadrilaterals। तो quadrilaterals हमने देख लिया था कि पॉलीनोमियल कौन सा होता है, पॉलीनोमियल कौन सा नहीं होता है। रेगुलर पॉलीगन आपने देख लिया है, एक्सरसाइज 3.1। ओके सर पहला क्वेश्चन, द गिवन फिगर 1, 2, 3 and 4। तो क्या इसमें क्लासीफाई कौन सा इसमें सिंपल कर रहा है, बोलो सिंपल कर। 1 है, 2 है, यस हट नहीं है 3 नहीं है, 4 नहीं है क्योंकि कट कर रहा है, कट नहीं होना अच्छा चाहिए। कट सर 5 भी नहीं है, सर फिर तो होगा ना अच्छा हाँ हाँ चेक करो पीछे नहीं होना हाँ, चाहिए नहीं। क्योंकि इसमें लाइन अब नहीं है फिर अब सर 6 है। कौन सा सिंपल कर 1, 2, 5, 6, 7 कहा है इन्होंने, 5, 6, 7 को बोलते हैं 5 और 6 और 7 5, 6, 7। लेकिन अब इसमें से सिंपल कर तो ये हो गया और सिंपल क्लोज कर जरा देखो। क्लोज कर तो ये रखो 1, 2 और 3 होगा सर। नहीं इसमें 2 अलग अलग लाइन चाहिए। हाँ तो 4 तो होगा ही नहीं, 5th 6th 7th और 8 नहीं है। 1, 2, 5, 6, 7। हाँ क्योंकि 8 नहीं होगा ये पॉलीगन कौन से है, पॉलीगन में ओनली लाइन होती है। लाइन तो ये 1, 2, 3 1, 2 बस, क्यों 3 नहीं हो सकता, 3 में इसमें लाइन नहीं है, 2 लाइन है, पेन उठाना ना पड़े। ओके तो कॉन्वेक्स पॉलीगन सर कॉन्वेक्स पॉलीगन के सारे ही अंदर ही अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते डायगोनल। तो कौन सा कॉन्वेक्स है, 2। सर 2 के सभी सर मंगल भी आ रहा मंगल में 2 के जो सभी डायगोनल से क्या वो अंदर होंगे। इधर देखो मंगल भी आ रहा ठीक है, 2 के सभी डायगोनल्स क्या हैं, अंदर हैं। नाउ कॉन्केव पॉलीगन सर 1 ओनली 1 1 होगा, 1 क्यों होगा क्योंकि 1 के जो डायगोनल्स हैं बाहर है तो एक डायगोनल उसका बाहर पड़ जाएगा। सर ये भी होगा 7 ठीक है, 7 तो कुछ नहीं है उसमें, तो लाइन ही नहीं है, एक कर्व क्यों सर सर्कल नहीं बने फिर सर्कल नहीं माना जाता है पॉलीगन में। सेकंड, what is a regular polygon? So regular polygon is a polygon, a polygon whose all sides are equal, all sides are equal and all angles are also equal, also equal। उसको रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। तो क्या होगा, दैट इज अगर तीनों साइड्स इक्वल हो किसी ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर 4 साइड्स इक्वल हो, दैट इज स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल तो कुछ भी हो सकता है, ये सब क्वाड्रिलेटरल ही तो है, इनका क्या इक्वल है।
लेकिन अगर सब कुछ इक्वल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर। देन इट इज स्क्वायर। इसके साइज भी इक्वल और एंगल भी देखो ऐसे इक्वल किए जाते हैं, ऐसे दिखाया जाता है। साइज को ऐसे दिखाया जाता है और एंगल एंगल्स भी इक्वल है। और थर्ड क्या है? 6 साइड्स, तो उसे क्या कहेंगे? रेगुलर हेक्सागन। यस, इफ 6 साइड्स आर इक्वल तो ऑल साइड्स को इक्वल दिखा दें, ऑल एंगल्स को ऐसे दिखा दें, तो इसको कहेंगे रेगुलर हेक्सागन। एक्सरसाइज 3.1 करके दिखाइए। लाइन छोड़ने की आदत नहीं डालो, अभी कॉपी में करोगे फिर वहाँ भी करोगे। साइजिंग सारे लेटर का साइज सेम रखना पड़ेगा। अच्छा ये बता दें ये सब क्या है? पापा भी तो कहीं से पैसा लूट के थोड़ी ना लाते, कमाते ही हैं, तो वेस्ट क्यों करना? में लिख सकते हैं इसमें कितनी दी है सर? ऐसे लिख सर। हाँ एक चीज, चलो सर हाँ अभी बता रहा हूँ। सो एक्सरसाइज 3.1 करो। पहले और दूसरा क्वेश्चन करना है ना? हाँ ठीक है। आप लोग भी फोटो भेज सकते हैं करके, मैं सेंड कर दूंगा। एंगल के 77 मार्क्स है आउट ऑफ 100, फर्स्ट आए हो। क्या सर? तेरे 77 आए, टॉप किया है तूने क्लास में। देखा मैंने। चलो करो। टॉपर Thanks। कर दिए और 6 वाला हेक्सागन। नहीं, रेगुलर हेक्सागन। जब वो कह रहा रेगुलर है, रेगुलर 6 साइड्स, तो रेगुलर हेक्सागन। ओके, नाउ इधर ध्यान दो करो। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ मेजर। मेजर्स ऑफ सर कौन सा क्वेश्चन है? एक्सटीरियर एंगल, हेडिंग है। अच्छा नहीं पूछना वो। हाँ सर नहीं। अब जरा देखो, मान लीजिए कि एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है। नाउ तीसरा यहाँ पर हो गया और तीसरा हो गया यहाँ पर। तो ये एंगल और ये एंगल और और ये एंगल ये वाला। तो 3 एक्सटीरियर एंगल हो गए, इनका सम हमें देखना है। नहीं तो इसे x लिखो, इसे y लिखो और इसे। तो जेड। अच्छा ये बताओ कि x + 1 कितना होगा आयुष? x + 1 होगा, ये 1 है। 1 है। हाँ, x + 1 कितना होगा? x + 1 = क्या ये एक लाइन पर एंगल है? हाँ तो सर x + 1 = 180 होगा ना? हाँ। तो देखो x + एंगल 1 कितना है? 180। अच्छा बताओ y + 2 कितना है? y + 2 भी = 180। 180। तो फिर z + 2 कितना? z + 3 कितना है? 180। 180। ऐसा क्योंकि लीनियर पेयर है क्या? यस सर। क्यों उधर जाए? अगर एक लाइन पर दूसरी लाइन आ रही हो, रे जा रही हो, तो उसके अगल बगल वाले एंगल को लीनियर पेयर कहते हैं। अच्छा सबको जोड़ दो, तो यहाँ ऐड करोगे तो क्या आएगा बोलो? x + y + z। यस सर। और इनको भी जोड़ो, 1 + 2 + 3। 1 + 2 + 3। और राइट वाले को भी सबको जोड़ो, 180 + 180 + 180 540। अच्छा ये मुझे बताओ कि 1 + 2 + 3 कितना है? क्या तुमको ये बात मालूम है कि किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो बोलो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? तो 1 + 2 + 3 को क्या लिख दो? 180 डिग्री। 1 + 2 + 3 क्या है? 180। देखो x + y + z और 1 + 180 = नहीं, प्लस के साथ है। यस सर। = 540 डिग्री। तो बताइए x + y + z = 540। और ये चीज प्लस है तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस। 540 में से 180 जरा माइनस करो। 540 में से 180 माइनस करिए।
340 नहीं होता है, 14 to 6, अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं? 360 होता है। 360 डिग्री। तो बताइए एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ गया? 360 डिग्री। सो ये किसी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम, समझ आई? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा हो, स्क्वायर हो, तो स्क्वायर में भी 4 होंगे। यस सर। तो स्क्वायर में अगर मान लो अंदर का 90 है तो क्या बाहर भी 90 होगा? यस सर। ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90 और ये 90, तो ये जो 4 एंगल बाहर है तो 90 + 90 + 90 + 90 कितना हुआ? 180 नहीं 450 राइट। ये 90 x हुआ 180 और 360 हो गया भाई। और ये z x और 0 w। तो 180 इसलिए + 180 किसी भी क्वाड्रिलेटरल के भी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हुआ? 360। तो इसलिए तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और मान लीजिए अगर मैं आपसे पेंटागन बना दूं 1 2 3 ये 5 है, ये इधर गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, तो इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 360। वेरी गुड। तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। जैसे यहाँ पर भी देखो 1 180 + 2 3 + 3 + 4 + 5 इट इज 180 मतलब 360। 360। तो देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। चाहे कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, ऑक्टागोन हो, डेकागोन हो, सबका कितना होगा? एग्जांपल 1 करो। नाउ एग्जांपल 1 कह रहा है कि मीजर बताओ x का, और ये आपको क्या पता लग रहा है? पेंटागन है कि क्वाड्रिलेटरल? चेक करो। 180 आएगा सीधा। तो क्या ये देखो, ये क्या लग रहा है? क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम में तो जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। यस। तो क्या ये पैरेललोग्राम है? नो सर। ये सिंपल एक क्वाड्रिलेटर है, 4 साइडेड फिगर है। तो जिसकी 4 साइड होती है बस वो क्वाड्रिलेटर है। अब इसमें एक ट्रेपेजियम नहीं है? ट्रेपेजियम, ये देखो अगर ऐसे एक ही पेयर अगर पैरेलल हो तब ट्रेपेजियम होता है। यस। और अगर बोथ पेयर पैरेलल हो अपोजिट तब क्या होगा? पैरेललोग्राम। और अगर बोथ पेयर पैरेलल हो अपोजिट वाले और हर एंगल 90 डिग्री हो तब क्या होगा? स्क्वायर। रेक्टेंगल। ये इसके पैरेलल, ये इसके वो पैरेलल। देखना सर स्क्वायर में भी 360 तो है। सारे साइड वो होते हैं 90। हाँ लेकिन ये चारों साइड इक्वल नहीं है यहाँ पे, सर ने नॉट इक्वल देखो। बोला है। हाँ सर। अपोजिट पेयर इक्वल। अब अगर ऑल एंगल्स इक्वल, सर 90 90 बन गए। ऑल एंगल्स इक्वल और साइड्स इक्वल तब Yes. क्या होगा? सर अगर ऑल साइड्स इक्वल बट ऑल एंगल्स नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम। गौरव की भी तो सुनो, वो रोम्बस बोल रहा था, लोग अपने मन से बोल रहा था। ऑल साइड्स इक्वल यस सर। बट एंगल्स नॉट 90 डिग्री। यस। ये क्या है? सर ये रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। ये क्या है? ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल और साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। पैरेललोग्राम क्या होता है? दो दो साइड इक्वल होती है। Opposite side. पैरेलल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 कुछ नहीं Opposite sides are parallel and equal to each other. है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम जिसमें सारे साइड्स के जो Equal होते हैं। सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। वन पेयर ऑफ साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल कुछ नहीं है, पैरेलल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर। काइट क्या होता है? क्या सर? काइट। काइट काइट इज रोम्बस। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सर रोम्बस रोम्बस के तो सब साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें एडजेसेंट साइड। समझ में आ गई बात? यस सर। अब जरा देखो, तो यहाँ पर एग्जांपल 1 देखिए, एग्जांपल 1 में क्या दिखाया गया है? मेजर द सर एग्जांपल 1 में ऐसे फाइंड मेजर एक्स। x को फाइंड करना है। ये और ये
हाँ। इसमें एक एंगल 50 है, एक सर 110 नीचे दैट इज 110, एंड ऊपर का 90। दिस इज x। प्लस 250। सर ये 180 नहीं हो जाएगा एक्स? जो भी होगा वो देखा जाएगा, पहले चारों का सम करो। सर ये 250 वाला हाँ 250 हो गया, 250 हो गया सर। तो x प्लस 50 प्लस 110 और 250 प्लस 90 डिग्री, इन सब का सम कितना हुआ बोलो? 250 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अभी क्या सिखाया गया है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ 360 एनी पॉलीगन। ठीक है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हुआ? सर ये सर देख 250 को सर, ये 360 से ना- माइनस कर देंगे। हाँ, सर बाहर वाला जो 50 है उसको 180 से माइनस करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, सबका सम कर लिया जाएगा। फिर और 360 सबके माइनस सम को 360 कर दिया जाएगा, फिर x निकाल लेंगे अलजेब्रा में, जैसे पिछले चैप्टर में कहा था ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में x निकाला था। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है? इज 360। अब Yes, जरा sir. सबको जोड़ो, दिव्यांश 50, सर 250 250 हो गया सर। सर 250 है x प्लस ये 160, हाँ और 160 में अब 90 भी जोड़ो, 250 दैट इज 0, और 5 5 to 50 हुआ, यस सर तो इज 250। इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई? सर 360 360 माइनस 250 250 हो गया, तो बट 10 110 डिग्री 100। सेल्सियस। सही है, डिग्री सेल्सियस मत बोलो, कोई टेम्परेचर नहीं है। ओके ना, अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन whose exterior angle 45 डिग्री है। 45 चेक करो, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक हेक्सागन बनाओ, यस सर। और हेक्सागन में धीरे ऐसे ऐसे करते जाओ, तो क्या स्टीरियर एंगल जनरेट होगा? यस हाँ। सर और थर्ड एंगल अगर तुमने x ले लिया यस सर। तो x, तो ये मुझे बताओ कि सभी x का सम क्या होगा? सर 6x इक्वल 360, फिर x यहाँ रह जाएगा, 360 से डिवाइड हो जाएगा और 6 डिवाइड 6x is equals to 360 डिग्री, तो x कितना हो सर जाएगा? x इक्वल 360 डिवाइड 6। by 6। अगर मान लो इसमें n साइड्स होती तो क्या nx को तुम 360 कर देते? सर x इक्वल 60 डिग्री। देखो, if polygon has n sides, अगर n साइड्स होती तो फिर कितने सारे x होते? सर 6n। तब बहुत सारे n टाइम्स n ना हो जाते? x जो कि बहुत ऐसा छोटा सा पॉलीगन बनाओ जिसमें बहुत सारी साइड्स हों। कितनी साइड्स? n साइड्स हों ऐसे, तो उसमें क्या n, अगर n होंगे तो कितने x जनरेट होंगे बोलो? n गिनो मत, सिर्फ बोलो n। वो n कुछ भी हो सकते हैं। n यस सर। तो अगर मान लो कितने टाइम्स? n टाइम्स, और इसको क्या लिख दो? 360, तो x प्लस x करके जैसे तुमने यहाँ 6x लिखा था, वैसे अगर n टाइम्स होता तब क्या लिखते? nx। तो nx क्या हो जाता बताइए? 360। तो बोलो x की क्या वैल्यू होती? सर x इक्वल टू 360 डिवाइड n। n। तो ये फार्मूला बन गया कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड n। बाई नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ तो वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बोलो? एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड मतलब सर 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स। हाँ। नंबर ऑफ साइड्स। अब ये तुम्हें फार्मूला पता चल गया है, तुम एग्जांपल नंबर 2 कर सकते हो। तो जरा एग्जांपल नंबर 2 देखो, कह रहा है कि अगर एक्सटीरियर एंगल 45 है अवीश, हाँ, तो सर। 45 की वैल्यू तुम कहाँ रखोगे इसमें? सर 360 डिवाइड 45 इज इक्वल टू ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, कह रहे हैं 360 बाई 45 मत रख देना। बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कहा यहाँ रखना 45, बहुत बड़ी बात। सर ये 8 आएगा। फिर से समझो, उन्होंने ये बता रहा है क्वेश्चन में कि 45 एंगल है। हाँ सर। तो इफ एक्सटीरियर एंगल इज 45, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। ऐसे सर फिर वो
45 इक्वल 360 बाई n, फिर n को वहाँ ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे उसको वो 45 दिया यस सर और 360 डिग्री और डिवाइडेड बाय n भी लिख सकते हो या नंबर ऑफ साइड्स देखना चाहते हो n यहाँ ले लो तो कितना हो जाएगा बोलो एन उधर ले लिया तो नीचे आ गया तो 45 360 माइनस 45 माइनस माइनस नहीं होता उससे प्रोडक्ट हुआ अब जो चीज मल्टीप्लाई में है वो चीज डिवीजन में जाएगी अच्छा वहाँ लिखेंगे वहाँ मल्टीप्लाई हो गया इधर आके डिवाइड हो गया 45 हाँ 360 डिवाइड 45 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल 8 तो 45 है आप किसी से भी काट दो 15 का टेबल आता है कि नहीं 5 15 3 जा और 15 3 जा 45 और 15 2 जा क्या होता है 30 और 15 4 जा 15 4 जा 60 334 कर दिया तो अब 3 से इसको कट करो ये सर 8 जा 8 जा साइन की वैल्यू कितनी आ गई 8 देयर विल बी 8 साइड्स अभी नहीं देयर आर 8 साइड्स तो इसमें 8 साइड्स हो गई अब आगे देखिए these are 8 एक्सरसाइज 3.2 भाई चुपचाप बैठ रहा है बैठ रहे ना देखो एक्सरसाइज 3.2 पे आइए सर इसमें भी कुछ अंदर बाहर का नहीं है अब इसमें कुछ ऐसे नहीं करना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगाओ हाँ सर ओके तो फर्स्ट का ए पार्ट 360 डिवाइड नंबर ऑफ साइड दैट इज 125 Plus. plus 125 125 plus 250 प्लस एक्स yes sir equal 360 भाई कुछ नहीं होता है बस सम पहला भी सवाल नहीं कर था ऐसा जो भी एग्जांपल 1 देखो ना अभी जो तुमने लिखा है कॉपी हाँ। में कॉपी में नहीं कर रहे हो किया तो यही किया है कि नहीं सबका सम करके तो देख 250 ये आ गया चीज ये जो क्वेश्चन है ये इरेगुलर हेक्सागन का ये रेगुलर का है अच्छा इरेगुलर का वो है कि सबका सम करो बस सिंपल yes तो एग्जांपल 1 इरेगुलर के लिए तो बोलो इसमें 125 होगा 250 माइनस 250x प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 x इज इक्वल टू सर 360 नीचे आ गया माइनस 250 इज इक्वल टू 110 110 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो ये भी एक इरेगुलर है तो तो इसमें भी यही काम करो सर 90 plus 70 plus हाँ। x हाँ। plus 60 हाँ plus 90 हाँ equals 360 360 बी पार्ट अच्छा आप जरा 90 प्लस 70 करो 160 160 160 में 60 जोड़िए 160 220 220 में 90 जोड़ो 220 में 310 310 तो x प्लस 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री तो x कितना हो 50 जाएगा डिग्री सेल्सियस सेल्सियस नहीं होता ये टेम्परेचर नहीं है सेल्सियस वहाँ है चलो फाइंड द मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अब अगला क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगन का है ये इरेगुलर का था तो अगर रेगुलर पॉलीगन होगा तो एक्सटीरियर एंगल का क्या फार्मूला है सर है एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 बाय नंबर ऑफ सही है 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स यस सर तो पहले क्वेश्चन में अभी क्या लिखेंगे बताओ जरा सर x इक्वल्स 360 बाय 9 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 बाई 9 से जरा डिवाइड तो करिए किसको सर 360 40 तो अगर 9 साइड्स होंगी नोनागन होगा तो ऐसे केस में 40 डिग्री एंगल होगा तो एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री हो गया बी पार्ट देखो सर b होगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स 360 बाय 15 तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 बाई n लिखना पहले दैट इज 360 24 15 से जरा डिवाइड करो सर 24 डिग्री 15 टू या 30 और 460 तो दैट इज 24 24 डिग्री और सी पार्ट करिए अब इसमें तो दो ही पार्ट है ठीक है नाउ सर सेकंड तक क्वेश्चन तो 1 और 2 करिए फिर फर्स्ट ओके सर
तुमने लर्न और कर ये लो। आप लोग भी कॉपी में करके सेंड कर दो, है ना। एक्स तो डिग्री होती ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, जबकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स। ये कह रहा है यदि एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री हो तो 360 अपॉन n, तो n को यहाँ ले जाओ, फिर अगले में 24 कहाँ चला जाएगा, 24 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला वही है, इस बार डिग्री दे रहा है। पहले पिछले क्वेश्चन में n दे रहा था और थर्ड क्वेश्चन में डिग्री दे रहा है। रिपीट हुआ था सर। अब आप इसको 12 से कट करो, 12 टू जा 24 और 12 3 जा 36, अच्छा 15 तो कितना आ गया, नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, 15 डिग्री से डिग्री कट जाएगा, डिग्री के चक्कर में सर। डिग्री और डिग्री भी तो कट जाएंगे। हाँ सर, इसमें तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, 15 तो अगर 15 साइड्स होगी तो उसका हर एंगल 24 होगा। अब देखो क्या ऐसा सेकंड क्वेश्चन में भी तुमने देखा था कि 15 साइड्स थी और 24 ही आया था क्या, सेकंड हाँ, क्वेश्चन देखो, ये उसका उल्टा पूछ दिया गया। सर। हाँ फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ रेगुलर पॉलीगन, हाउ मेनी साइड्स ए रेगुलर पॉलीगन है इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर एक ऐसे बहुत बड़ा पॉलीगन है और इसके हर एंगल की वैल्यू x है, तो बताओ इसकी n साइड्स अगर ली जाए तो x प्लस x कितनी बार लेना पड़ेगा, n टाइम्स। हाँ और तुमको ये मालूम है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 ऐसा नहीं होगा, 180 वो बता रहा हूँ कि फार्मूला देखिए, अब एक वीडियो ऑन करो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180, ये है इंटीरियर एंगल। अगर समझो इस बात को, ये इंटीरियर एंगल का फार्मूला अभी तक नहीं बताया था ना, एक्सटीरियर का बताया था। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला देखो कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, अभी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का क्या फार्मूला है, n-2 360 डिवाइड नंबर ऑफ वो तो एक एंगल का है, सम का बताओ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज 360। 360 into तुम यहीं पर ही देख लो, ये इसे क्या कहते हैं बोलो, x इज इक्वल्स टू 360 बाई n, यस सर, तो nx को क्या कहते हो 360, यस सर, अब nx क्या x प्लस n टाइम्स नहीं है, यस सर, तो बोलो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का क्या फार्मूला हो गया 360। फिर से देखो, अगर एक ट्रायंगल होगा तो Yes, उसके sir. एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला बताओ कितना आया था, ट्रायंगल का 9 ये और ये अभी थोड़ी देर पहले किया था, जल्दी भूल जाते हो, 90. 360 360 हो 360 गया, आया तीनों 360 आ गया था। और अगर 4 है तब कितना आया था, और का भी 360 ये देखो तब भी 360। यस सर, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पता चल गया तुमको। अब इसी से क्या तुमने ये फार्मूला बताया था x प्लस x करके n टाइम्स, यही 360 लिखा था कि नहीं, यस सर, और फिर क्या इसी को nx लिख दिया था, यस सर, तो फिर एक एंगल की वैल्यू कितनी आई थी, x इक्वल 360 बाई n। इसका मतलब है कि ये फार्मूला ठीक है। यस सर, अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला n माइनस 2 इंटू 180, इसकी जांच करो, यदि n की वैल्यू 3 है, n को 3 रखो जरा, 3 minus 2 1 तो 3 माइनस 2 into 180, तो 1 into 180 into 180 आया 1 सर, into 180 equals 180। तो क्या ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल 180 होता है सब, यस सर, इसका मतलब है सर ये सिर्फ आप ट्रायंगल का बता रहे हो। नहीं, अब इसमें 4 रखो, अगर n 4 है 4 तो minus 2 2 हो गया 4 माइनस सर, 2 क्यों रखा है सर माइनस में से? अरे वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला है जो फिर से समझो, अभी वो बता रहे हैं आपको, मान लीजिए कि एक हेक्सागन देखो,
ये क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन। और इसको सेंटर पे मिलाओ। यस सर। इसकी कितनी साइड्स हैं? 6 होती हैं। कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। अगर मैं कहूँ कि इसका कितना एंगल है बताओ, तीनों का सम, ये हो गया 180, 180, ये भी 180, 80 into 6. 180 तो 180 into 6 हुआ। अब जरा देखो इधर 180 into 6, लेकिन इसमें से ये एंगल नहीं माना जाएगा इंटीरियर। ये वाला और ये तो इसमें से मैं कितना माइनस कर दूं? क्या 360? यस सर, यस तो सर, ये सभी इंटीरियर एंगल आ जाएंगे। यस सर। तो दिस इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसे क्या कहेंगे? सम ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अभी इसी की बात समझ आई कैसे बताऊं? नहीं सर समझ आ मतलब इसके 180, इसके 180, इसके 180 प्लस 6 ले लिए और सेंटर का 360 घटा दिया। अच्छा तुम ये मुझे बताओ कि अगर मैं इसमें 180 कॉमन लूं तो क्या यहाँ 6 आएगा और यहाँ 2 आएगा? यस सर, अगर n साइड्स होती तो क्या 180 और n माइनस 2 आ जाता? यस सर। तो यही सर है। मैं बिना कॉमन ब्रेड की वैल्यू दी थी। सर आपने दोनों को बता दिए ना फॉर्मूला। दोनों फार्मूले बता दी। देखो ये समझ में आ गया ना ऊपर तुम्हारा? वाला ही करेंगे हम यहाँ। नहीं मतलब है यही चीज। अरे वो सर ने उल्टा कर दिया, 180 पहले उधर बाद में लिखा था, एक का सम का सम कितना है? 180। हाँ तो 6 का सम 180 into 6, 6 हो लेकिन गया। ये एंगल हटाने पड़ेंगे 360 क्योंकि ये तो बीच वाले नीचे जाएंगे। तब इन दोनों में से 180 अगर कॉमन ले लो तो इसके पास 6 बचा, इसके पास 2। और यदि 6 साइड ना होके n होती तो क्या यही फार्मूला ना हो जाता? यस सर, n-2। सही है। सर 2 का अभी समझ नहीं आ रहा 2 क्यों है? ये देख लेते भाई, हैं पुट- कि हम 2 क्यों ले रहे हैं। इस चीज को समझो कि इस यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया कि ये है यस सर, क्योंकि 360 क्या? सेंटर कटा दिया। हाँ। अब इसमें लिखो 180 into 6 और माइनस 180 into 2, ये तो लिख सकते हो। तो इसे इट इज सम ऑफ इंटीरियर। 180 अगर कॉमन ले लिया तो हाँ, 6 minus 2 आ गया। हाँ हाँ आप समझ जाते हैं। अब अगर मान लो 6 की जगह n साइड्स होती तो क्या n minus 2 into 1 Yes, sir. समझ गया। समझ गए? तो अब जरा देखो यही अगला क्वेश्चन है। तो मुझे तुम बताओ अभी सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ब्रैकेट में n-2 into 180 इक्वल्स। बस इतना ही बस इतना ही। है। इट इज सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल x 360। बस ये सिंपली 360 है सभी का। सर, इंटीरियर में बदल जाएगा। 360 बाय नंबर ऑफ साइड। वो अगर एक पूछा जाए हाँ, तो, एक। और अगर सबका सम तो 360 होता है। 360 अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो और उसमें यही फार्मूला लगाओ सम वाला। सर 4 वाला हो गया 4 में देख लो, 4 क्वेश्चन वैल्यू कोई अच्छा 2 दे रखा कह है। रहा है 4 अभी नहीं किया। नहीं। तो नहीं चलो 4th क्वेश्चन में x plus x n टाइम्स है। तो ये मुझे बताओ हाउ मेनी साइड्स ए रेगुलर पॉलीगन है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं बताओ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या वो बताइए। सर n-2 into 8। अच्छा n-2 into 180। यस सर, अच्छा हर एक इंटीरियर एंगल को यदि x लिया जाए, क्या लिया जाए, x तो कितनी x हो जाए? n नहीं x into 10। nx is equal to 180। हाँ 180 नहीं होगा। x is equal to देखो nx इज इक्वल टू सम ये है तो यही लिखेंगे ना। यही है इन सबका सम कितना होगा यही होगा, भी बताया था। तो इसे nx लिख दें। यस सर। nx is equal to nx कितना हुआ n-2 into 180। और अगर मान लो x निकाला जाए तो n को कॉमन लेना। 180 और डिवाइडेड बाई n। तो अब यहाँ ध्यान दो ये किसका फार्मूला है? क्या एक्सटीरियर ये है? exterior सर। इंटीरियर का है। अब इंटीरियर पे ही आ गया। ये अच्छा, interior का है। इंटीरियर क्या है एक्सटीरियर का। x इज n-2 into 180। और अगर मैं गुणा करूं और उसमें अगर मैं n से डिवाइड कर दूं तो एक एंगल आ जाए, यस सर। क्योंकि ये तो nx है ना। हाँ अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बताओ कि सर x हाउ की क्या मेनी वैल्यू है? साइड्स बस रेगुलर। x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू है 165। तो हाँ लिखो 165 x की वैल्यू is equal to n-2 x की जगह 165 ले लिया। divided by n। and इतनी बात समझ आई यस Yes, सर। n से n कर। क्योंकि ये तो एक एंगल है। तो n को मल्टीप्लाई करो 165 डिग्री इंटू n यस इज इक्वल्स टू
n माइनस 2 इंटू 180। अच्छा एक बात बताओ, अगर n से 180 का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या 180 डिग्री सर इंटू ये n। हाँ बोलो। सर ये इंटीरियर एंगल निकालने के लिए बोला है तो माइनस इसमें तो आपने n क्यों इंटू किया? ये अब जैसे हमें कोई चीज सॉल्व करनी तो अपॉन में नहीं होगी, इसको n को इधर ले गए। अभी मैं ये एक अलजेब्रा है जो सेकंड चैप्टर में नहीं करते थे, फिर अब n को n से सब्ट्रैक्ट करके n की वैल्यू आ जाएगी। तो n तो फॉर्मूला में नहीं है ना? है क्योंकि ये nx का फार्मूला है। अगर मान लो एक साइड x x है तो सबको जोड़ोगे तो nx की ये वैल्यू आई है। तो बोलो इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला हुआ? n माइनस 2 इंटू 180, इसका n नीचे लेंगे, ये है फार्मूला। ठीक है। तो बोलो x की वैल्यू कितनी है? क्या 165 डिग्री? लेकिन तुमको तो नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, तो n को पहले मल्टीप्लाई करो। n को मल्टीप्लाई उधर किया तो वहाँ कितना आ गया बोलो? 165 n डिग्री n आ गया। हाँ और सर। यहाँ भी करो तो 180 165 डिग्री n। अब वहाँ पे 180 डिग्री n रखो और उसी के पास क्या लिख दो? 160। और यहाँ पे 165 माइनस में आएगा तो क्या पॉजिटिव आ गया? यस सर। इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया 165 था। बोलो 15। तो ये ना 15 डिग्री n और उधर कितना आ गया बोलो? 360 डिग्री। 360। अगर तुमको n चाहिए तो 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री। अब डिग्री से डिग्री कट करो। 24 है। सर डिग्री से डिग्री भी कट होती है। तभी तो नंबर ऑफ साइड्स आएगी। कहीं तुम ये ना लिख दो कि नंबर ऑफ साइड्स इज 4 डिग्री। अब इससे 15 से कट करो जरा। 15 हो गया 24। तो 24। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 24। 24 साइड्स। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करो। ओके सर। तुम्हारे 90 का मार्क्स 97 है ना, एक क्वेश्चन गलत किया। सर वो मुझे पता ही नहीं था कि वो Interdependent इंटरकन्वर्जन वाला वो होता है उसका नाम बोलने का। चलो, वही गलत था तो 140 पा जाए। एक मार्क्स। चलो 4 3rd एंड 4th करो। 3rd and 4th। हाँ ओके सर ध्यान दो। फॉर्मूला लिखा है, ये रहा। उधर का भी लिखा है, दोनों लिखे हैं। देवांश के 70, हमारे 79। उसमें पेपर चेक होगा। 97 है यार। 4 है, कल मिलेंगे, अभी कुछ बचे हैं। आदित्य ने अच्छा किया, आदित्य के लिए भी था। क्या है जो बीच वाला किसका है? 3। तो बीच वाला किसका है? वो एक्सटीरियर एंगल का है, ये इंटीरियर एंगल। वो लीव कर गया।